प्रभु इन वचन को पढ़े जाने से हमें आशीष दे और उसके द्वारा हमसे बातें करे। आइए प्रार्थना में प्रभु की सहायता मांगेंगे। प्रभु पिताजी दयालु प्रभु, डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए प्रभु जी आपका पवित्र उपस्थिति में प्रभु हम लोग अपने आप को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। पिताजी आपसे कौन नहीं डरता, आप भयंकर परमेश्वर है। पर प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रभु जी प्रेमी पिता है, दयालु प्रभु है। हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना बार बार करते हैं, दंडवत करते हैं पिताजी, क्योंकि आपने हमें आपका पुत्र यीशु में और अपनाया, स्वीकार किया, पापों को क्षमा किया और प्रभु जी लेपालक पुत्र और पुत्री बनाया। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और इस महान प्रभु जी और श्लाघ्यता के लिए, धन्यता के लिए बार बार प्रभु हम आपको और दंडवत करके स्तुति करते हैं पिताजी। इस समय प्रभु जी हम लोग हमारे भूल चूकों के लिए, हमारे जिताई के पापों के लिए हम प्रभु पछताते हैं। कई बातों में प्रभु हम चूक गए हैं, आपको दुख दिया, पवित्र आत्मा को प्रभु जी बहुत खेदित किया और उनकी बातों को प्रभु नहीं माना, उन्हें प्रभु इंसल्ट किया है। और प्रभु सहायता करिए, क्षमा करिए और प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव को विश्वास से हमारे शरीर पर आप ऊपर लेते हैं। हम सबों को धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हिम से भी सफेद बने। धन्यवाद है पिताजी, आपने हम सबों को धोकर शुद्ध किया। इस समय प्रभु जी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका अधीनता में हम लोग अपने आप को लाता है, आपका लॉर्डशिप के नीचे लाता है। प्रभु यीशु मसीह में से लेकर प्रभु हमें दीजिए परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। मनुष्य बुद्धि, मनुष्य ज्ञान को हम खाली कर देते हैं और स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से हमें भरिए। प्रार्थना धन्यवाद के साथ लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उनको धन्यवाद हो। और कल भी हमने यही देखा और खोया हुआ भेड़ को हमने देखा है। और वो भेड़ जो है और कहीं खोया हुआ था जंगल में, पर चरवाहा ने और उसे जो है प्रेम से ढूंढा और उसको उठाकर लेकर आया। और जिसके द्वारा और उनके पड़ोसी लोग, उनके दोस्त लोगों के साथ जो है उन्होंने बहुत खुशी और आनंद मनाए। और ये पापी मन फिराने के कारण स्वर्ग में भी बहुत आनंद हमने देखा। अब यहां पर देखते हैं और एक स्त्री के बारे में हम देख रहे हैं। यह स्त्री के पास 10 सिक्के थे। 10 सिक्के में एक सिक्का जो है हो गई वो। तो जब 10 है उसके पास, तो एक सिक्का वो कौन सा उतना प्राधान्यता क्या रखती है। वहां 100 भेड़ है, 100 भेड़ में एक भेड़ खो गया तो भी वो एक को भी नहीं छोड़ा। और यहां पर भी जो है परमेश्वर की इच्छा क्या है, 100% है। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई एक भी नाश ना हो। इसलिए दूसरे पत्रस में हम 3 अध्याय में देखते हैं, वो नहीं चाहता कि कोई एक भी नाश हो जाए। इसलिए वो उसके आने के लिए जो है वो देरी कर रहा है उसके आने में, ताकि मैं जल्दी आ जाऊंगा तो शायद जो है और कुछ बचने वाला होगा, उनको वो अवसर नहीं मिलेगा बचने के लिए। इसलिए मैं थोड़ा देरी करता हूं करके वो प्रभु खुद जो है देरी कर रहा है। यहां पर क्या है, यह स्त्री कलीसिया को बता रही है। और कलीसिया के अंदर जितना भी है उन लोग को मालूम होना चाहिए सिक्का जो है वो कुछ वैल्यू रखता है, उसका कुछ कीमत है सिक्का के लिए। और हमारा देश का सिक्का है और हमारा देश में बहुत उसको प्राधान्यता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और विदेशों में भी जाएगा, उसका एक्सचेंज होगा, तो सारी दुनिया में चलेगा वो सिक्का। सिक्का जो है ये बताता है कि एक बहुत ही अमूल्य चीज है। हम लोग कोई नहीं चाहता है कि पैसा जो है और किसी आदमी को जो है पैसा मिला और हमारा पैसा अगर किसी दूसरा आदमी को मिला तो हम उसके लिए बहुत ही जो है दुखी होते हैं। अरे मेरा पैसा खो गया है, बेशक वो 1 रुपया क्यों ना हो। और उस 1 रुपये का पीछे मेरा कितना, इसको कमाने के लिए कितना मुझे परिश्रम करना पड़ा, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा।
और आप और हमें प्रभु की दृष्टि में हम लोग अनमोल है। हमने कल देखा हम अनमोल है, हम प्रतिष्ठित है और प्रभु हमसे प्यार करता है। इसलिए प्रभु ने जो है हमें ढूंढा अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर। अब यहां पर जो है प्रभु ने और कलीसिया में जोड़ा पवित्र आत्मा ने। जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में मुक्तिदाता के तौर पर स्वीकार किया और एकदम जो है और पवित्र आत्मा हमें जो है कलीसिया में जो है और बपतिस्मा दिया। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पानी की बपतिस्मा बाद में होती है, बाद में पानी की बपतिस्मा होती है, लेकिन पहले पवित्र आत्मा कलीसिया में जो है हमको जोड़ता है, वहां पर हमारा बपतिस्मा कर देता है। कलीसिया में झुंड में हम मिल गया, हम परमेश्वर के प्रजा बन गया, हम अभी एक सिक्का बन गए हैं हम लोग। तो हम लोग जब सिक्का बन गया तो मेरा वैल्यू क्या है, मेरा कीमत क्या है, हमें जानना जरूरी है। हम अपना वैल्यू को नहीं जानते हैं, इसलिए शैतान जो है हमको और अपना मर्जी से जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम जाने कि ये मेरी परमेश्वर की दृष्टि में और मैं अनमोल हूं और प्रभु जो है और मुझे कुछ खास उद्देश्य जो है अपना बचाया और उसका अमानत हूं मैं, आई एम हिज एसेट, उसका सब कुछ मैं ही हूं और मेरे द्वारा वो अपने नाम की महिमा कराना चाहता है करके अगर हमें ये बात जो है ये सच्चाई को हम जाने तो हम लोग जो है समर्पण करेंगे संपूर्ण रीति से, प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रभु के हाथ में ना सौंपने के कारण और शैतान जो है और हमको इस्तेमाल करता है। यहां पर जो है ये भटका हुआ आदमी कलीसिया को अंदर है, लेकिन ये स्त्री जो है कलीसिया को बता रही है। ये स्त्री उस कलीसिया एक चर्च एक कलीसिया को बता रहा है, कांग्रेगेशन को, और वो कांग्रेगेशन में जितने भी है सब लोग कलीसिया के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही उसका वैल्यू रखते हैं। कई बार जो है विश्वासी लोग और भलवा करके वो चले जाते हैं, अरे हमारा क्या है करके, लेकिन जो कलीसिया का जो रखवाला है वो उनका घर जाता है, क्यों भाई आप नहीं आया, क्या बात है, वो अफेक्ट हो जाता है कई बार। तो भी जो है ये छोड़ता नहीं है, वो जाकर उसको परामर्श करता है, उसको साथ मिलकर प्रार्थना करता है, भाई आपका दुख तकलीफ क्या है मुझे बताओ, मेरे से जो हो सकता है मैं करूंगा। कलीसिया सब मिलकर जो है आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका दुख हम बांटेंगे, चाहे फाइनेंशियली में क्यों ना हो, हम लोग जो है बांटना चाहिए। ये नहीं है ठीक है फाइनेंशियली हम ये नहीं कर सकते, ऐसे बात नहीं है। अगर एक भाई को जो है कोई ऐसे विपत्ति आया तो कलीसिया के अंदर जो है वो जो सामर्थ्य रखते हैं उससे कुछ बांटने के लिए वो बांटना चाहिए, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है, हमारा अंदर ही है वो, और हमारा एक शरीर का एक अंग है, वो हमारा भाई है। तो यहां पर हम देखते हैं हो सकता है यहां पर एक सिक्का कुछ अफेक्ट हो गया हो, मालूम नहीं है, और वो खो गया। तो ये स्त्री उसको छोड़ा नहीं है, उसने एकदम जो है लैंप ले लिया, लैंप दीपक जलाया, क्योंकि वो अंधेरा था, वो अंधेरे में खोया है, वो अंधेरे में चले गया वो सिक्का, और इसने क्या किया, दीप जलाया, दीप जलाया सबसे पहले। जलाने के बाद फिर वो धूल कील वगैरह सब रहेगा, इसलिए उसने एक झाड़ू भी लिया, झाड़ू भी लेके जो है बिल्कुल जो है साफ किया। घर पूरा साफ करने के बाद वो धूल के साथ, धूल में जो पड़ा हुआ था और वो मिट्टी में पड़ा हुआ था वो, और छोटा सा सिक्का जो है वो पड़ा, उसको पूरा निकाल के मिट्टी को और उसमें से जो है वो सिक्का को लेके, अरे मेरे को सिक्का मिल गया, इसके लिए जो मैंने कितना तकलीफ उठाया, दीपक जलाया, झाड़ू लेकर जो है लगाया और साफ सफाई किया, उस कोने में इस कोने में सारे कोने में ढूंढा, आखिरी में मुझे मिल गया। जैसा ये जो चरवाहा जो है भेड़ को ढूंढ रहा है, वैसे ये जो है वो ढूंढ के अपने घर के अंदर से जो है वो निकाल दिया, निकाल के
वो भी जो है पड़ोसियों के साथ जो है अपना खुशी मना रही है। और यहां पर बता रहा है कि एक पापी व्यक्ति के बारे में वो भी 10 वचन में 10 वचन पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हाँ, तो हम किस काम के लिए आता है? ये हम प्रभु के काम के लिए आता है। सबसे पहले हम सिक्का है तो हम ये बात को जो है और सबसे पहले इसका सिक्का के बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो है इस्राएलियों को निर्गमन का पुस्तक क्या प्रतीक है? निर्गमन 19 अध्याय, निर्गमन 19 अध्याय में और 4 और 5 पढ़िए। 4 और 5। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाव पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, और मेरा वाचा का पालन करेंगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 6 वचन भी। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का समाज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल करनी है यही है। तो ये इस्राएलियों को प्रभु जो है एक बहुत मतलब आले जाते के एक अलग से सारे विश्व मेरा है, सारे मनुष्य जाति मेरा है, लेकिन मैं तुम्हें इनमें से अलग करता हूं। आज तू मेरा अमानत है, तू मेरा धन दौलत तुम ही है मेरा। क्योंकि परमेश्वर के प्रजा ही परमेश्वर के लिए धन और दौलत है, सोना और चांदी है। हम लोग हमारे बच्चों को जो है और सोना चांदी से अधिक प्यार करता है। इसलिए देखो, जब कोई किसी को जो है किडनैप कर ले जाता है बच्चों को, वो वहां से जो है फिरौती वो ये करता है, फिरौती मांगता है। तो बोलता है देखो इतना लाख रुपया दे दो, इतना पैसा लेकर जो है तुम फलाना जगह पर आ जाओ, तब तुम्हारा बेटा को भाई तुम्हारा हाथ को सौंपेंगे, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। वो अगर वो उसका बेटा से बढ़कर अपना पैसा को जो है ज्यादा महत्व देता तो बोलेगा ठीक है मरने दो मेरा बेटा को, मैं नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं देखते हम लोग। लेकिन वो पिताजी घबराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए और वो पूरा धन लेकर यहां तक कि पुलिस को भी जो है वो इन्फॉर्म नहीं करता। पुलिस को बताने से क्या होगा मालूम नहीं करके, पुलिस को भी ना बताते हुए जाके वो पैसा देके और उसको जो है छुड़ाता है। यहां पर इस्राएलियों को भी प्रभु ने यही बताया, देखो तू अगर मेरा वाचा को जो है मानोगे, मेरा आज्ञा पर चलोगे, मेरे इच्छा के अनुसार तुम चलोगे, मेरे बातों को अगर तुम मानने से, और सारे पृथ्वी मेरी है, लेकिन इसमें तुम्हें एक अलग एक ऐसे जाति सबसे ऊपर रखूंगा, मैं सिर बनाकर रखूंगा, पूछ रहे तू मेरा निज धन ठहरेगा। तो हम लोग जो है हमारा वैल्यू जो है हम समझते नहीं है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना है परमेश्वर की प्रजा जो है परमेश्वर का है। हम लोग जो है साधारण नहीं है। हमारा पिता परमेश्वर है, हम परमेश्वर से जो परमेश्वर का अमानत है और हम अपना नहीं है। इसलिए यशायाह 5:3 में 1 भी पढ़िए, वो था यू आर माइन। वो कितना अथॉरिटी के साथ वहां पर प्रभु पूछ रहा है, मैंने तुमको बुलाया है, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। पढ़िए यशायाह 5:3 का 1। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यहोवा
कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। देखो, तू मेरा है, मैंने तुझे छुड़ाया, मैंने तुझे धोकर शुद्ध किया मेरे लिए, तू मेरा है। तो हम प्रभु के हैं। और यशायाह 5:3 में और देखो, यशायाह 5:3 में और कुछ वचन पढ़ेंगे। यशायाह 5:3 में और दूसरा आप 7 वचन पढ़िए। ठीक है, 4 वचन कल पढ़ा है हम लोग, इसलिए 7 वचन। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और जिसको मैंने रचा है, जिसको मैंने बनाया है। उसके बाद 21 वचन, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है, ये मेरा गुणानुवाद करें। हाँ, ये मेरा गुणानुवाद करे। ये प्रजा को मैं अपने लिए चुनाऊं, ये मेरा है, इसके लिए मैंने बहुत बड़ा दाम चुकाया हूं। बड़े दाम चुकाकर जो है मैंने लिया। पहले कोरिन्थी 6 अध्याय में 19 और 20 भी हम देखते हैं। 19 और 20 पढ़िए, क्या दाम दिया उन्होंने। पहले कोरिन्थी 6 का 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। बड़े दाम जो है प्रभु ने हमारे लिए चुकाया है, और दाम देकर जो है आप और हमें खरीदा है, मोल लिया है हमें। इसलिए हम अपना नहीं है, हमारा शरीर प्राण आत्मा प्रभु का है, और प्रभु को महिमा करना है। और वो दाम क्या चुका है उसने, रेवलेशन पहले अध्याय में अपने लहू को ही उसने दिया है हमारे लिए। 5 वचन, who loved us and washed us from our sins in his own blood। रेवलेशन 1 का और प्रकाशित वाक्य 1 का 5 वचन। हाँ, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास और साक्षी और मरे हुए से जी उठने वालों में, मरे हुए से जी उठने वालों में पहला उठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, और पृथ्वी का राजा उनका हाकिम। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, वो हमसे प्रेम रखता है, वो हमसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। अपने लहू जो है उसने हमारा पापों के लिए और उसने धुल शुद्ध करने के लिए आप देखे, उस लहू से जो है आप और हमें को जो है छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस अमूल्य लहू से, उसका अनमोल लहू से जो है आप और हमें जो है खरीदा है, और शैतान के हाथों से जो है हमें छुड़ाया, और हमें जो है इस दुनियादारी जो है और शारीरिक और लालसाओं से भी जो है हमें छुड़ाकर प्रभु ने और अपने आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें और अपने लिए जो है वो अलग किया है। इसलिए हर एक विश्वासी को यह जरूरी है, मैं कौन हूं हम भूल जाते हैं। बोलने के कारण जो है वो उड़ाव पुत्र जो है वो सुअरों को जो देते हैं ना फली, वो खाने लगा। वो सुअर ने बोला, अरे हम तो परमेश्वर ने हमको तो सुअर के तौर पर बनाया, हम सुअर है इसलिए ये खाते हैं। तू सब सुअर नहीं है ना, तू सुअर नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर जो है बहुत धनी आदमी है। तू खुद जो है छोड़कर हमारा साथ मिलकर हमें थोड़ा कुछ कोई मिलता है तो उसमें से तू कुछ खाना चाहता है। शर्म करो, तू सुअर नहीं है, हम सुअर है। तब वो अपने आप में सच बात है, यार मैं सुअर नहीं है,
मैं स्वर हूं क्या? मैं स्वर हूं? नहीं, तुम स्वर नहीं। कौन बोला तू स्वर करके? फिर क्यों स्वर करने वाला जो फली को खाते हैं तुम? अरे मैं खाऊं? क्यों खाऊं? मैं नहीं खाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा मेरे पिता के पास। तो हम लोग जो है इस दुनिया में ये पाप को जो है थाली समझकर पीते हैं, कुटिलता को खाना समझकर खाते हैं। कारण यही है कि हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारी जो है परमेश्वर की दृष्टि में क्या कीमत है और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाया। क्योंकि परमेश्वर की योजना के लिए प्रभु जो है बोलते हैं, माय सन आई कैन वेट। आप जब तक जो है अपने आप में आके आप जो है खुद जो है मेरे तरफ आके अपने पापों से पछताव करके समर्पण नहीं करता, तब तक मैं तुझे जो है और मजबूरी नहीं करूंगा, मैं तुझे जो है बलवंत नहीं करूंगा। तुझमें खुद आ रहा है कि मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूं, कैसे मुझे तुझको धोया, शुद्ध किया और हमारे लिए जो है मैं अपने लिए मैंने जो है आपको अलग किया और दिन प्रतिदिन जो है कैसे मैं आपको जो है वचन की मल्ला से जो है मैं तुझे तृप्त करता हूं। मैंने तेरा आत्मा को मेरा आत्मा को तुम्हें दिया, फिर भी जो है तूने इस दुनिया में जो है मेरा पुत्र और पुत्री की जैसा तू नहीं जी रहा है, स्वर्ग की जैसा और कुत्ते की जैसा जी रहा है। प्रभु का यही दुख है। बार बार जो है और खो जाना, हम लोग बार बार जो है बैकस्लाइडर बनकर जाना, बार बार जो है प्रभु इधर जाओ बोलो से उधर जाना। प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा हमें जो फल दिया है, ये फल जो है हमारे अंदर जो है लगना ये जरूरी है। पवित्र आत्मा का फल ये जब 5 में 22 वचन से हम पढ़ते हैं, लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, गुडनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल और जो 9 गुण है वो आपको पढ़ने से पता चलेगा। ये पूरा इसमें काइंडनेस, ये पूरा जो है 9 जो है हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु देखना चाहता है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अधीनता में जब हम रहेगा तभी जो है ये फल हमारे अंदर लगेगा और उसके लिए हमको दाम चुकाना पड़ेगा। ऐसे नहीं लगता। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु प्यार करना मुझे सिखाओ, तो प्रभु ऐसे लोगों को बीच में हमें रखेगा। हम सोचेंगे ये प्यार करने के लिए लायक नहीं है, ही इज अनवर्दी टू बी लव्ड, ये नालायक है, ये प्यार करने के लिए, इससे प्यार नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभु बोलेगा बेटे यही है, सीखना है तुम्हें, इसी को सीखना है। प्यार क्या होता है, सहनशीलता ऐसे लोगों को रहेगा। खुद पत्नी जो है बार बार जो है हमको और ऐसे चिढ़ाते रहेगी, बच्चे जो है ऐसे बनेंगे, तो यहां तक जो है हम लोग थक जाएंगे। और क्या हम पत्नी के विरुद्ध में प्रार्थना करूं, मेरी पत्नी जो है मेरे लिए शैतान बनकर रह गई, ये इतना मुझे तंग कर रही है? नो, प्रभु बोलेगा लव योर वाइफ, लव योर वाइफ, वचन बोल रहे हैं। तो जब कमांड है, दिस इज लव इज कमांड, लव योर वाइफ, लॉर्ड गिव मी ग्रेस, प्रभु मुझे अनुग्रह दे दो मेरी पत्नी से प्यार करने के लिए, मुझे घृणा आती है। सहायता करेगा प्रभु, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में प्रभु हमको सिखाता है बिल्कुल जो है ऑपोजिट। जहां पर लव प्रभु हमको सिखाओ बोलेगा, वहां पर ऐसे लोग अनलविंग पीपल को प्रभु हमारा कांग्रीगेशन में आने देगा। बाहर पड़ोसी से प्यार करो बोल रहे हैं, हमारा ही घर के सामने लाकर कचरा रोजाना फेंकने लगा, स्टार्ट कर दिया। मेरी पत्नी बोलने लगा कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो। हमने बोला प्रार्थना कैसे हो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना करेंगे। घर के सामने होने से कोई बात नहीं। ये मैं रोड से आते समय जो है 2 चूहों को देखा, वो 2 चूहा रोड पर जो है वो मरा हुआ पड़ा था। थोड़ा देर के बाद जो है वो दोनों चूहा जो है मेरा कंपाउंड के अंदर आ गया। आज मेरी पत्नी ने बोला कि कोई पक्षी जो है ऊपर जाते समय और वो चूहों को जो वो छोड़ा होगा वहां पर। मैंने समझ गया अगर मेरी पत्नी को ये बात बोलूं
तो और दुखी हो जाएगी करके मैंने बोला हाँ सही हो सकता है करके उस दोनों को लेकर मैंने दूर जो है दूसरा जगह पे फेंक दिया। लेकिन मैं जानता हूं वो किसने फेंका है करके। लेकिन हमने बोला प्रभु मेरी सहायता करो। गुस्सा तो बहुत आता है। वो मेरा पड़ोसी उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आई लव हिम लॉर्ड, मैं उससे प्यार करना चाहता हूं, मेरी सहायता करो। 3-4 महीने के बाद कैसे प्रभु ने अद्भुत रीति से उसके अंदर काम किया। और वो भी IAS ऑफिसर है। मेरे साइड में उसको क्या बोले, उसके कार आता है, वो आता है, उसके पड़ो बहुत बड़ा ये रहता है। हमने बोला ये बड़ा ऑफिसर है, इसके साथ क्या करें। लेकिन मैं क्या करता हूं, उसको जब मिलता है तो गुड मॉर्निंग सर मैं बोलता हूं। मेरी मिसेस बोलते हैं ये क्यों उसको ऐसा। मैंने बोलता है अधिकारियों को जो है, ये अधिकार जो भी है वो परमेश्वर की ओर से है लिखा है। वो IAS ऑफिसर परमेश्वर नहीं चाहता तो जो घूस देकर भी नहीं बन सकता। तो लॉर्ड वांटेड हिम टू बी एन IAS ऑफिसर, सो ही इज एन IAS ऑफिसर नाउ। मैं यही बोलता था, परमेश्वर चाहता था कि वो एक IAS ऑफिसर बने, इसलिए आज वो एक IAS ऑफिसर है। और एक दिन जो है मैं जा रहा था, मैंने देखा नहीं है, दोनों हाथ जोड़कर साहब राव साहब नमस्ते। मैं देखा अरे साहब सॉरी आई डिड नॉट सी यू, नमस्ते। नहीं ऐसे बात नहीं है। आपका घर का सामने मेरा ड्राइवर रोजाना कार जो है हो रहा है और पानी पूरा जो है आप लोग का ये आता है। इतवार के दिन जो प्रार्थना में आते हैं तो पूरा जो है वो कीचड़ होकर वो आप उनका जो व्हील्स, क्योंकि मैंने बोला घर का अंदर ही रखो, पूरा जो भी स्पोर्टर्स वगैरह जो भी है बाहर मत रखो, क्योंकि आप बाहर रखेगा उसके घर में जो है बहुत से कार वगैरह आते रहेगा, वो हार्न बजाएगा निकालो करके, इसलिए आप लोग अंदर ही रखो। अंदर रखते समय जो है पूरा उसने तो पहले ही जो है उसका ड्राइवर उनके घर पे छोड़ देता है, उनके घर के सामने कार नहीं धोता, मेरे घर के सामने लाकर दोनों कार लगा उसको पानी लगाकर जो है वो रोटी है वहां सामने धोएगा। मेरी पत्नी बोलते रहेगी प्रार्थना करो, मैं बोल रहा हूं मैं प्रार्थना कर रहा हूं भैया चिंता मत करो प्रभु सहायता करेगा। तो उसने बोल दिया कि कल से जो है मैंने ड्राइवर्स को आज्ञा दिया है और वो लोग आपका घर के सामने जो है सफाई ये धोएगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि वो काफी दिन से देख रहा है लेकिन वो चुप है, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला थैंक यू सर। तब से लेकर जो है और वो उससे पहले उसका जो ड्राइवर्स वगैरह कोई भी जो है वो हमें कुछ नहीं, मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं बोलते थे। और उसने उनका आज्ञा दिया ड्राइवर्स को वगैरह सबको, ये साहब है ये क्रिश्चियन है, इनके घर में प्रार्थना होती है और ये आप लोगों को आशीष देगा। जब भी उनके बच्चे वगैरह को भी भेजता है बोलता है अंकुल जी के पास जाकर आशीष लेकर आ जाओ चल। हमने क्या उनका बच्चा लोग आता है स्कूल के बच्चे बोलते हैं मैं लॉर्ड ब्लेस यू अबंडेंटली, मैं लॉर्ड ब्लेस यू मोर देन योर फादर, आपके पापा से भी बढ़कर आपको आशीष दे। ऐसे मैं बोल के प्रार्थना करके भेज देता हूं। तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करता है। थोड़ा सहनशीलता चाहिए हम लोग को, ऐसे हम सहनशीलता सीखते हैं। तो प्रभु ने हमें आत्मा दिया है, असली बात यह है, क्योंकि आज जो है दुनिया ढूंढ रहा है जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है। देखो दानियल के पुस्तक में हम देखते हैं, दानियल पढ़िए दानियल 2 अध्याय में पहले मैं देखता हूं। सबसे पहले 4 अध्याय में 8 वचन पढ़िए, 4 का 8। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया जिसका नाम मेरे देवताओं के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उसके बाद 9 वचन, हे बेलशस्सर तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। 18 वचन,
मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए है बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तुझमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। 3 बार हमने देखा, अभी 4था बार देखेंगे 5 अध्याय का 11 वचन, इसी दानियल 5 अध्याय का 11 वचन। तेरे राज्य में दानियल नाम एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वरों की आत्मा उसमें रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। अब 5वां है 14 वचन 14, इसी का 14 विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। ये कितनी जो है ईश्वर की आत्मा रहना बहुत ही आसानी से ले लेते हैं हम लोग। आज लोग ढूंढ रहा है उन व्यक्तियों को जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। इसलिए जब यूसुफ जो है फरो के सामने खड़ा हुआ, वो बोल रहा है क्या ऐसे, आइए उत्पत्ति का पुस्तक उत्पत्ति 40 38, not 38, sorry, 41 में 38, 41 में 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसे पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। पर प्रभु ने जो है हमें, और पवित्र आत्मा से जो है प्रभु ने हमें और सील किया है। आइए हम सबसे पहले एफिसी 1 अध्याय में 13 और 14, पवित्र आत्मा ये हम लोग जो है बड़ा आसानी से ले लेते हैं पवित्र आत्मा, और फिर हम उनको दुखी, उनको जो है we grieve him, we vex him, और उसको जो है we insult him, उनको अपमान कर देते हैं, we tempt him, we test him, उसको ये करते रहते हैं, उसको परखते हैं, उसको बहुत ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर एफिसी तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हमको पवित्र आत्मा की छाप लगी है। 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 21 और 22, 2 कोरिन्थी 1 अध्याय का 21 और 22। और जो हमें तुम्हारे साथ महिमा में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। छाप कर दी है, और बयान आत्मा को हमारे मनों में दिया। पवित्र आत्मा को एज ए डिपॉजिट इन आवर हार्ट्स हमारा मन में दिया है। तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, ही इज आवर रेसिडेंट लॉर्ड, हमारा हृदय के अंदर निवास करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अंदर, ही इज इंडवेलिंग अस, वो हमारे अंदर निवास करता है। इसलिए हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। और पवित्र आत्मा यह बताता है प्रभु ने हमको क्यों सील किया, क्योंकि यह मेरा है, यू आर माइन, और दूसरा का नहीं, दूसरा कोई छू नहीं सकता तुम्हें, तू मेरा है। जब तक तू खुद जाकर शैतान का हाथ में नहीं सौंपेगा, शैतान भी तुझे नहीं छोड़ सकता, याद रखना। शैतान बोलता है मैंने, बाप रे, जिसको परमेश्वर ने जो है
छाप लगाया, उसको जो है मेरे पास इतना ताकत नहीं है, मेरे पास साहस नहीं है। आई डेयर नॉट टू टच हिम, मैं साहस नहीं करूंगा उसको छूने के लिए। लेकिन खुद जब हम लोग अपने आप को लेकर शैतान का हवाला कर देते हैं तो वो बोलता है अच्छी बात है भाई, आपने अपना एरिया को छोड़कर रेड एरिया के अंदर आ गया, आउट ऑफ हॉट एरिया में, जिसको परमेश्वर ने तुम्हें बोला वहां पर नहीं जाना, अब तुम मेरा एरिया में आ गए ना, मैं तुमको बंदी बनाऊंगा। क्योंकि ये जानना जरूरी है, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, इसलिए उसने अपना आत्मा का छाप हमारे अंदर लगाया। अब वही आत्मा जो है और प्रभु हमारा रक्षा करता है। पहले थिस्सलुनी 5 अध्याय में एक वचन पढ़िए, शरीर प्राण आत्मा का रक्षा करता है। 5:23 पहले थिस्सलुनी 5:23 शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। कितना प्रभु जो है अपना सिक्का के बारे में, अपना अमानत के बारे में, अपना धन के बारे में, अपने सोने के बारे में और चिंता करता है। आज हम लोग जो है हमारे बच्चों को सोना, सोनी, क्या क्या जो है नाम जो है हम देकर पुकारते हैं, लेकिन वो सोनी है, वो सोना ही है। मिट्टी में गिर जाता है कभी कभी, सोनी जाकर मिट्टी में गिर गई, धूल लग गई उसको। सोना भी जो है ऐसा ही गिर गया। लेकिन प्रभु जो है ये बोल रहा है, तुम मेरा सिक्का है, मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया, मेरी लहू से मैंने तुम्हें खरीदा, तुम्हें खरीदने के लिए मैंने कोई और चीज नहीं, सारा दे दिया। देखो मत्ती 13 अध्याय में हम देखते हैं, उसने उसके लिए जो कुछ भी है पूरा देकर उसको खरीदा। मत्ती 13 अध्याय में पढ़ी है, मत्ती 13 अध्याय में 44 पढ़िए सबसे पहले। खेत में छिपे हुए धन के समान है। खेत में छिपे हुए धन के समान है, इसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। सब कुछ बेच दिया और उसने मोल लिया। उसके पास जितना भी सब दे दिया, उसके पास अभी कुछ रखा नहीं। अब दूसरा ये पैरल है, ग्रेट प्राइस 45 और 46। फिर स्वर्ग राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल लिया। तो यह आदमी ने सब कुछ बेचकर जो है मोल लिया है, क्योंकि हमारा वैल्यू हमको मालूम नहीं है। परमेश्वर ने हमें और आत्मा दिया है और वो आत्मा का जो है हम लोग जो है समझते नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो आत्मा नित्यत्व के लिए उस अनंत नरक कुंड के अंदर जो है जलते रहे। ये प्रभु की योजना नहीं है। लेकिन मनुष्य ने पाप करके और स्वर्ग के बजाय और नरक को चुन लिया। क्योंकि जब भी जो है जब भी हमारा जीवन में कुछ ये बात होता है, देयर इज ए चॉइस बिफोर अस। जो भी टेम्पटेशन आ रहा है, कुछ परीक्षा आया, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा सामने चॉइस आ रहा है। दो चीज हो जाएगा हमारा। प्रभु बोलेगा चुनो, तुम, चॉइस तुम्हारा है, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करता हूं। क्या चाहिए वो तुम्हारा चुनने के ऊपर आधारित है मेरा आशीष। लेकिन मैंने तुम्हें साफ कर दिया कि ये मार्ग है, सही मार्ग है, इसमें चलो। और ये मार्ग जो है अंत में जो है मृत्यु है, नरक है, गड्ढा है, अपमान है।
ये मार्ग में चलेगा, जरूर दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन आखिरी में जो है तुम्हें और उस इसमें पहुंचाएंगे, स्वर्ग में पहुंचाएंगे। तो इस चॉइस में जो है, चाहे विश्वासी हो, आदमी हो, गलत काम करते हैं हमेशा। डेली देयर आर सो मेनी चॉइसेस। हर एक दिन में जो है चॉइस हमारा है, यानी चुनना। क्या क्या चुनता है? चुनो तुम। जब हम निर्णय ले लेता है गलत चीज को चुनना के लिए, प्रभु बोलता है ठीक है भाई जाओ। तो चॉइस हमारे सामने है और हमें जो है चुनना है। लेकिन आखिरी में जो है प्रभु हमेशा लेकिन हमें आखिरी में उस स्थिति में लाने के लिए इजराइल भी बोलता है। देखो एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता बोलते हैं आखिरी में, यू ब्रॉट अस टू रिच फुलफिलमेंट। 66 भजन संहिता में 66 में आइए, भजन संहिता 66 में 9 से लेकर 12 तक पढ़िए। भजन संहिता 66 में 9 से लेकर 12 तक रखता है आराम से। जो हमको जीवित रखता है, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता, और हमारे पाँव को टलने नहीं देता, क्योंकि हे परमेश्वर, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा। तूने हमको जांचा। तूने हमें चांदी के समान ताया था। तूने हमको चांदी के समान ताया था। तूने हमको जाल में फंसाया। तुमने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। हमारा कटी पर भारी बोझ बांधा था। तूने घुड़चढ़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। घुड़सवारों को हमारे सिर के ऊपर से चढ़ाया। हम आग और जल से होकर गए। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार कर शुभ से भर दिया है। बट यू ब्रॉट अस आउट टू रिच फुलफिलमेंट। पर उससे पहले इतना जो टेस्टिंग्स के द्वारा जो है हमको जाना पड़ा है। तीसरा प्रयोग ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा का छाप आपके ऊपर और हमारे ऊपर है। प्रभु भी चाहता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। दुनिया भी ढूंढ रही है वो कौन व्यक्ति है जिसमें पवित्र परमेश्वर का आत्मा है, उसके द्वारा हमको कुछ मिले। लेकिन हम लोग आत्मा को दुखित देकर, उसको जो है टेम्प्ट करके, उनको खेदित करके 40 साल इस जंगलों में इजराइलियों ने किया, वैसे अगर हम करते रहे तो परमेश्वर के लिए कोई खुशी और आनंद नहीं होगा और हमारा द्वारा प्रभु को कोई महिमा नहीं होगा। केवल हम वो सिक्का जो कि काउंटरफीट कॉइन, कौन सा सिक्का? नकली सिक्का, फीका सिक्का बनकर रह जाएंगे, जो सिक्का चलता नहीं है। खोटा सिक्का बनता है। इसलिए प्रभु जो है अपने लोगों को जो है और छोड़ता नहीं है। अभी हम प्रकाशितवा के 7 अध्याय में भी देखते हैं, वहां दूत बोल रहे, पढ़िए वो प्रकाशितवा के 7 अध्याय में, जब तक मैं मोहर नहीं लगा था। प्रकाशितवा के 7 अध्याय में वो 144 लोगों को 2 से लेकर 4 तक पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 7 का 2 से 4। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि नहीं पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। और आखिरी समय में ट्रिबुलेशन में जो है वो इस्राएल के लोग जो है बचेंगे और 1,44,000 पर दूत बोल रहा है, जब तक जो है मैं मेरे प्रजा के ऊपर मोहर नहीं लगाता, तब तक जो है चुप रहो।
कोई हानि किसी को भी नहीं पहुंचाना। तो प्रभु का जो मोर हमारे ऊपर है, प्रभु का जो है आत्मा हमारे ऊपर है, प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर है। इसलिए पहले यूहन्ना पहले अध्याय में 20 और 27 वचन में बोलता है, वो एनॉइंटिंग जो है वो आपको सिखा। पहले यूहन्ना 1:20 पढ़ो और 27 पढ़ो जल्दी। पहले यूहन्ना तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। हाँ, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम सब कुछ जानते हो। 27 और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम्हें बना रहता है, तुम्हें बना रहता है। और तुम्हें इस बात का प्रयोजन नहीं, और तुम्हें इस बात की प्रयोजन नहीं, कोई तुम्हें सिखाए। हाँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारा बेस्ट टीचर है, तुम्हें सिखाने वाला, हमें सिखाने वाला। ही इज अवर बेस्ट टीचर। वरन जैसे वो अभिषेक जैसे वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है, उसकी ओर से किया गया है, सब बातें सिखाता है, वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो सच्चा है, वो सच्चा है, झूठा नहीं, वो झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, वैसे तुम उसमें बने रहते हाँ, हो। उस सिखलाई में, उस टीचिंग में हमें बना रहना है। इसलिए प्रयोग सबसे पहले ये जो सिक्का है, आप और हम हैं, हम प्रभु के दृष्टि में अनमोल है। अब ये सिक्का जो है, और लहू से जो है खरीदा गए हम लोग, और पवित्र आत्मा से जो है अभिषेक हुआ है हम लोग, और सारे दुनिया जो है हमारी ओर देख रही है कि हम उनके कुछ काम में आए, उसको कुछ काउंसलिंग, उसको सलाह दे सके, उसको कुछ बोल सके। जब दानियल के समय पर कोई जो है उसको नहीं बता सका, उसका जो स्वप्नों का जो है अर्थ, उसका लिखाई का मैंने टकल उफासिल कोई नहीं पढ़ सका उसको। लेकिन प्रभु का आत्मा का एक आदमी मिला और उसका जो है समस्या का समाधान हो गया। फरो के समय पर उस अकाल में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कि बुद्धि और ज्ञान के साथ जो है वहां उनके वो अनाज को जो है इकट्ठा कर गोडाउन में, और 7 साल की जो खिला सके उनको पूरा को। एक आदमी था, फरो को मिला। उन्होंने बोला, अरे ऐसे व्यक्ति हमको मिलेगा जिसमें पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, विजडम है, बुद्धि और ज्ञान है इसमें। तो एकदम जो है उनको, और उन्होंने नियुक्त किया प्रधानमंत्री के तौर पर। तो हम लोग ऐसे हैं। तो प्रभु जो है हमारा द्वारा अपनी और इच्छा को पूरा करना चाहता है। उदाहरण के लिए ये सिक्का, चाहे वो मछली का पेट में भी हो तो भी प्रभु सिक्का को निकाल देता है। प्रभु यीशु मसीह को एक बार जो है पतरस और यीशु मसीह के पास आकर लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारा गुरु जो है कर नहीं चुकाते हैं? उन्होंने बोला, क्यों नहीं? पढ़िए 17 अध्याय में 27 वचन 27, माध्यू 17 का 24। इसलिए हम उन्हें ठोकर न गिराए, जो झील के किनारे जाकर मछली डाल, और जो मछली पहले निकले उसे देख। तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हाँ, ये सिक्का प्रभु के आवश्यकता को पूरा कर रहा है। ये सिक्का देख लो, ये सिक्का मछली का मुंह में है। तो प्रभु बोल रहा है, ये मछली का मुंह में जंगल के अंदर जो है ये नाश होने के लिए नहीं है, इसका आवश्यकता है ये सिक्का का। तो इसलिए बोला है, हाँ वो तो सिक्का तो उसने जो है वो गिर गया, मछली ने जो है उसने अपना मुंह में ले लिया, अभी वो फंस गया है। तुम जाओ और वो सिक्का की आवश्यकता है, जाओ। तो पतरस ऐसा ही गया, मछली को पकड़ा कांटा लेकर और उसका मुंह खोला था, उसके अंदर से सिक्का था।
योना भी परमेश्वर का एक सिक्का है, वो मछली का पेट के अंदर गया। परमेश्वर ने बोला नो, तुम्हारी आवश्यकता ये नहीं है, तुम निनिवे में जाकर जो है सुसमाचार प्रचार करना है, तुम मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तुम्हारा एजेंट है तुम्हारा, और तू जाकर जो है मेरा जो समाचार है, मेरा जो मैसेज है, तू जाकर उनको बताना है। उसको मछली की पेट में से निकाल के वो कर लिया, बोला जाओ, अब जाओ सुसमाचार प्रचार करो। तो प्रभु हमारा कितनी रक्षा कर रहा है। कितने बार हम लोग अपने आप को जो है ऐसे बेकार जो है दुर्घटनाओं में, दूसरों की जो है फालतू चीजों, झगड़ाओं में उधर उधर हम खुद ही फंसाते हैं, खुद ही हम लोग बेकार। फिर भी प्रभु जो है अनुग्रह से हमको बचाकर जो है हमको संभालता है। इसलिए प्रियो, अब दूसरा ये जो सिक्का है हमारा, जो हमारे ऊपर जो है प्रभु का मोहर लगा है। प्रभु यीशु मसीह के पास अभी देखिए एक सिक्का लाया था, 22 अध्याय में देखो, मत्ती 22 अध्याय में, मत्ती 22 अध्याय में 20 और 21 पढ़ो। मत्ती 22 उसने उनसे पूछा, उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? ये छाप और ये नाम किसका है? नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। आप और हमारे ऊपर जो है किसका मोहर है? किसका? परमेश्वर के। हम परमेश्वर के हैं, हम प्रभु के हैं। उस नाम से हमारी पहचान होती है, उस नाम से हम बुलाया जाता है इस दुनिया में, यीशु के नाम से, मसीह के नाम से। ईसाई कर बोलता है यीशु को, मसीह कर बोलते हैं मसीहा के जो नाम से। तो उसका मोहर हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो हम दूसरों के काम क्यों आए? कैसर का हाथ में क्यों सौंपे आप लोग? तो हम प्रभु के काम आएगा। इसलिए प्रभु इस गधा के बच्चे को बोलता है ये मेरे लिए प्रयोजन है। उसको लेकर आओ। कोई पूछता है क्यों तुम उसको इस गधी के बच्चे को खोल रहे हो? बोलना ये प्रभु का प्रयोजन है। लॉर्ड नीड्स इट, ये प्रभु का आवश्यकता को पूरा करेगा। ये लेकर आओ उसको। तो प्रियो, हम लोग जो है कई बार हमारी जो वैल्यू को जो है नहीं समझता है, इसलिए खुद ही जो है हम अंधकार में हो जाते हैं। यह अंधकार क्या है? पाप के अंदर जाना। फिर भी कलीसिया वचन के द्वारा और जो है पवित्र आत्मा की जो है और मदद से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रेम के द्वारा और उसको खोकर निकालते हैं। इसलिए याकूब की पत्री में एक वचन देखेंगे और समाप्त कर रहा हूं। याकूब की पत्री 5 अध्याय में, याकूब की पत्री 5 अध्याय में 19 और 20 वचन को जो है पढ़िए। 19 और 20 वचन को। हे मेरे भाइयों, यदि तुम्हें कोई सत्य के मार्ग से, यदि कोई तुम्हें सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले, वो ये बात जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और उसके अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। प्रभु इसके लिए हम लोग को चुना है। हम पापियों को जो है उद्धार करना है, उनके पापों को ऊपर पर्दा डालना है। इसलिए दानियल में भी हम देखेंगे, दानियल 12 अध्याय का 3 वचन। दानियल 12 अध्याय का 3 वचन। दानियल का पुस्तक 12 अध्याय का 3 वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल सी होगी उसके चमक,
और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। ये सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रभु जो है हमें वो बनाया, इसलिए एक वचन और भी पढ़िए, नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन। नीति वचन 11 अध्याय का 30 वचन। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा, तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। नीति वचन 11 अध्याय का 30 में क्या लिखा? धर्मी का प्रतिफल, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य, लोगों के मन को मोह लेता है। एंड ही हु विन्स souls इज वाइज। इसलिए बुद्धिमान जो होता है वो आत्माओं को जीतता है। इसलिए प्रियो, हम लोग वो है, वो सिक्का है जिसको प्रभु जो है कहीं भी किसी भी देश में इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी देश में, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कहीं भी बेच सकता है। और किसी भी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में कहीं भी बेच सकता है। हम प्रभु के सिक्का है। इसमें कोई भाषा का भेद नहीं है, कोई काला गोरा का नहीं है, कोई अनपढ़ पढ़े लिखा का नहीं है, कोई ऊंचा जाति नीचा जाति का नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक है। और कल भी मैंने बताया, भाई बक्सिक हमेशा यही बोलते थे, कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं, वी आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली नेसेसरी एंड इक्वली प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की दृष्टि में समान रूप से हम प्रामुख्यता रखते हैं, जरूरत है सब उसके दृष्टि में अनमोल है। तो आइए मलाकी की पुस्तक में ये पढ़ के और फिर हम लोग समाप्त करेंगे। मलाकी आखिरी पुस्तक में, वी आर जीयर्स टू इट। वो बोलता है मलाकी, पहले वो हमको शुद्ध करता है। 3 अध्याय में 3 वचन पढ़िए। वह रुपये का ताने वाला, और शुद्ध करने वाला बनेगा, वो शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, वो लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा, और वो सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब ये यहोवा की भेंट, और ये यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। अभी 17 वचन, 3 का 17। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे मेरे निज भाग ठहरेंगे, ये लोग। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा, जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे, जैसा कोई अपना सेवा करने वाला पुत्र से करे। इसलिए बोलते हैं, दे शैल बी माइन सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। ये मेरा है, मेरा कमाई है, मेरा सोना चांदी है, मेरा आभरण है ये। और जैसा पुत्र के साथ पिता व्यवहार करता है, जिसका सेवा पुत्र कर रहा है, वैसे मैं मेरे लोगों के साथ व्यवहार करूंगा। प्रिय प्रभु को धन्यवाद हो। अब जो है और कलीसिया ने, अभी समय नहीं है प्रभु का वचन के बारे में और कई बातों को देखने के लिए। और ये स्त्री ने जो है, ये कलीसिया प्रभु के वचन के द्वारा, और उन्होंने जो है उसको और दीपक जलाया, झाड़ू पकड़ा, और उसने थोड़ा दुख उठाई है, तकलीफ उठाया। अगर तकलीफ नहीं उठाता वो नहीं मिलता। इसलिए हम लोग भी जो है और सुसमाचार प्रचार करने के लिए तकलीफ उठाते हैं, जाते हैं, प्रचार करते हैं। तो यहां पर जब उसको मिल गया, वो बड़ा आनंदित होकर, चलो मेरे साथ जो है आनंद मनाओ, क्योंकि वो मिल गया है, खोया हुआ सिक्का मिल गया है। तो क्या आज हम खोया हुआ सिक्का है तो वापस लौटकर अगर प्रभु के पास आए और प्रभु के हाथ में सौंप दे, और प्रभु को भी बहुत आनंद होगा और कलीसिया को भी बहुत खुशी होगी। कई बार हम लोग जो है अफेंड हो जाता है, अफेंड होके जो है और कलीसिया से दूर चले जाता है, कलीसिया को छोड़कर। जैसा कि हम नहीं जाने से जो है प्रभु को नुकसान है।
मनुष्य जो है यही सोचता है, मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा। नुकसान किसको है? कलीसिया को नुकसान है, प्रभु को नुकसान है, प्रभु के दास को नुकसान है, बाकी विश्वासियों को नुकसान है, मेरा को कोई नुकसान है, मैं मेरा घर का अंदर बैठूंगा। ये जो है शैतान की ओर से है, ये मन। इसलिए प्रभु को हाथों में अपना संपूर्ण सौंपना है, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना, इससे हमको फायदा है। इससे जो है और किसी को नहीं, हमें फायदा है। हमारा प्रभु जब हमसे खुश है, हमारा प्रभु जब आनंदित है, तो हमारा लिए आनंद है, हमारा लिए भलाई है, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। और कलीसिया में भी जो है हम आशीष का कारण बनेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। और हम लोग अगर कोई ऐसे गलत इसमें है, तो अभी भी जो है अगर बैकस्लाइडर्स हैं, तो हम प्रभु को हाथ में अपने आप को सौंप कर पश्चाताप करें और प्रभु के सामने हमारा गलतियों को माने, तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। फिर और वही जो है और प्रभु के मतलब वही राइटियस स्टैंडिंग प्रभु के सामने, और वही हमारा बना रहेगा। प्रभु इन वचनों का आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी जाति पिता, महान ईश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सच में आप इतनी महान दयालु प्रभु हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी हो जाए, और प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि जैसे खोई हुई भेड़ को प्रभु ढूंढता है, वैसे ही प्रभु सिक्के को भी ढूंढा है, और उसकी बड़ी कीमत है। उस स्त्री के लिए, एक कलीसिया के लिए प्रभु बहुत ही बहुमूल्य है। एक एक विश्वासी भाई बहन बच्चे, प्रभु उनको बहुत चाहता है, और इसीलिए उनका कीमत है। प्रभु यीशु ने उसे लहू से धोया है, खरीदा है, अपना लहू देकर उसमें मोड़ा है। इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम कितने अनमोल हैं। हम कई बार भूल जाते हैं, मेरी कोई कीमत नहीं है, संसार में भले ना हो, पर प्रभु की दृष्टि में हम लोग एक एक बहुमूल्य हैं, क्योंकि हमें आत्मा दिया गया, आत्मा की छाप लगाई गई, हमारे ऊपर मोहर लगाई गई है। हमारे भीतर में ईश्वर की आत्मा रहती है, जैसे दानियल के अंदर रहती थी, यूसुफ के अंदर रहती थी, वही आत्मा आज हमारे अंदर भी है। हम सच में बहुत कीमती है। हम इस बात को भूल जाते प्रभु, इसलिए आप क्षमा चाहते हैं। हे परमेश्वर, तूने हमें कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, और सारे आसपास में हमारे लोग हैं, पड़ोसियों के लिए प्रभु आपने हमें बड़ा बहुमूल्य बनाया है। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप कितने महान ईश्वर हैं, जो अपने लोगों को बड़ी चिंता करते हैं। हे परमेश्वर, आपने हमें अपना प्रभु जी, आपने हमें अपना ज्वेल्स, अपना आभूषण बनाया, बहुत कीमती है प्रभु, क्योंकि आपके द्वारा हमारा बड़ा देश है। हम संसार में खो गए, हम पाप की गिरे, हम घमंड में आ गए, और हम कई बार आपसे रूठ गए प्रभु। कितनी बार हमने आपका दिल दुखाया, आपकी कलीसिया में हम हाजिर नहीं हुए, हम संगति से दूर हो गए, और सोचा हम जाने से बड़ा एहसान होगा कलीसिया पर, सेवकों पर और मंडी पर हमने इसके लिए कितनी हानि उठाई है प्रभु। इसके लिए हम शर्मिंदित हैं, हम क्षमा चाहते प्रभु। आप दया करो। हे परमेश्वर, तू एक एक सिक्के को ढूंढ रहा है, चाहे वो सिक्का मछली के मुंह में चला गया हो, पर उसके लिए भी बड़ी कीमत है। वो खोया हुआ सिक्का को भी निकाल करके यीशु मसीह के काम आया, पतरस के काम आया, दोनों का कर अदा किया। हे प्रभु, सच में
कितने महान ईश्वर है आप, हे पिता परमेश्वर। हमें परमेश्वर का परमेश्वर को देना है, केसर का केसर को देना है प्रभु, इसलिए आप हमारी सहायता करो। हमें आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु आप सहायता करो। धर्मी लोग परमेश्वर के राज में सूरज की नहीं चमकेंगे। आत्माओं को जीतने के लिए आपने हमें जीवन दिया है, हम यही जीवन दूसरों को दे। हे परमेश्वर, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु, इतने सारे भाई बहन हैं, उनको समझाओ, उनके मन में आपके खोलो कि हम प्रभु के लिए मकबूल हैं। हम चाहे बड़े हैं चाहे अनपढ़ हैं, हम प्रभु की दृष्टि में बराबर हैं और कीमती हैं। तो इस बात के लिए प्रभु आप सहायता करो। आप सबके बहुत आशीष करो। प्रार्थना सुनो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग खड़े होकर गीत गाएंगे, फिर कुटुंब प्रार्थना करेंगे। ग्यारह नंबर गिन गिन के स्तुति करेंगे। 3 पद और 4 पद जाएंगे, 2 पद जाएंगे। सॉन्ग नंबर 11 उसका 3 पद और 4 पद। गिन गिन के स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु को सराहेंगे। हमारे दुनिया उसमें गीत गाके सुनाएंगे। हमारे दुनिया उसमें गीत गाके सुनाएंगे। गिन गिन के स्तुति करेंगे, देखिए हम अन्य कभी अपना बनाया। देखिए हम अन्य कभी अपना बनाया। अपने लहू से हमें करना बनाया। अपने लहू से हमें करना बनाया। गिन गिन के स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु को सराहेंगे। हमारे दुनिया उसमें गीत गाके सुनाएंगे। हमारे दुनिया उसमें गीत गाके सुनाएंगे। गिन गिन के स्तुति करेंगे, कंगाल पे हम आशीष किया, धनी बनाया हमें। कंगाल पे हम आशीष किया, धनी बनाया हमें। अपने मैदान का आनंद किया हमें। अपने मैदान का आनंद किया।
कुटुंब प्रार्थना में हम लोग पतरस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पहला पतरस इकाई